Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 3 Ionic Equilibria, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। एग्जाम में अगर आपको डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। ध्यान से आप इसमें देखिए, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका आयोनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन इज सप्रेस्ड, मतलब उसके आयोनाइजेशन को कम किया जाता है। सप्रेस्ड करना मतलब कम करना, दबाना किसी चीज को, लेकिन यहां पर हम मीनिंग उसकी क्या लेंगे, सप्रेस्ड मतलब कम करना। is suppressed in presence of a strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte। बच्चों, यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को कम किया जाता है, काय के जरिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जरिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए कि उसमें एक आयन जो है वो कॉमन रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन जो है कॉमन रहना चाहिए। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो ये दोनों में एक आयन जो है कॉमन रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो जब कॉमन आयन रहेगा उसी वक्त हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को कम कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल आपके बुक में क्या है देखते हैं। Consider a solution of weak acid CH3COOH, एसिटिक एसिड है बच्चों ये, और ये वीक एसिड है, इसका सॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्युबल आयोनिक सॉल्ट, और एसिटिक एसिड का सॉल्ट, और वो सॉल्ट कौन सा है बच्चों, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो देखिए यहां पर क्या कंसीडर किया गया, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है बच्चों, ओके। और इसके साथ क्या कंसीडर किया गया, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट ये सॉल्ट है। और ये सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं। तो ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, देखिए CH3COO कहां से आया, CH3COOH से आया, एसिटिक एसिड से आया। Na कहां से आया, NaOH से आया। तो CH3COO ये एसिटिक एसिड से आया है। आपको पता है कि एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है। और Na कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का ये सॉल्ट है। तो समझ में आ रहा है आपको। तो हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम एसीटेट नाम का सॉल्ट डाला है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट देखिए, CH3COOH इज ए वीक एसिड, डिसोसिएट ओनली स्लाइटली इन सॉल्यूशन। ओनली स्लाइटली मतलब इसका डिसोसिएशन कम पैमाने पर, कम मिकदार में होता है। डिसोसिएशन को हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो वीक एसिड है CH3COOH, इसका आयोनाइजेशन जब कम पैमाने पर होगा तो इसका आयोनाइजेशन कैसा रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा, 2 डायरेक्शन में रहेगा। और आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर CH3COO नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन, और H पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। चलिए आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पर।
और अब ये सेकंड पॉइंट रहेगा। क्या लिखा है देखिए, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बीइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसीटेट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट ये सॉल्ट है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो है कैसा होता है, ज़्यादा पैमाने पर होता है या ऑलमोस्ट कंप्लीटली होता है इन सॉल्यूशन। तो देखिए सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन या आयनाइजेशन बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एरो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि इसका डिसोसिएशन, सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन कंप्लीटली हुआ है। कौन कौन से आयंस मिले हमको देखिए, CH3COO नेगेटिव यानी कि एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। चलिए आगे देखते हैं। बोथ यानी कौन कौन, द एसिड एंड द सॉल्ट। एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। प्रोड्यूस, दोनों ने तैयार किया, क्या तैयार किया, CH3COO नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। ये सेंटेंस सही है क्या, चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड से भी आपको एसीटेट आयन मिल रहा है और सोडियम एसीटेट से भी आपको एसीटेट आयन मिल रहा है। तो बात तो सही है ना कि यहाँ पर दोनों ने मिलकर एसीटेट आयन सॉल्यूशन में तैयार किया है। तो अब आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मिकदार बढ़ गई। सही है, क्योंकि यहाँ पर दो यानी एसिड से भी एसीटेट आयन मिल रहा है और सॉल्ट से भी हमको एसीटेट आयन मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। CH3COONA सोडियम एसीटेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन मुकम्मल तौर पर होता है। क्यों मुकम्मल तौर पर होता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि वो सॉल्ट है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, प्रोवाइड्स मतलब इट सप्लाइज, मुहैया किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। इस वजह से आपको एसीटेट आयन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। किससे मिलेगा बताइए? अभी दो रिएक्शन दिख रहे, ये पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन। आप बताइए कौन सी रिएक्शन से आपको ज़्यादा मिकदार में एसीटेट आयन मिलेगा? पहली रिएक्शन से मिलेगा क्या दूसरी रिएक्शन से मिलेगा? जाहिर सी बात है कि दूसरी रिएक्शन से मिलेगा, क्योंकि दूसरी रिएक्शन ये इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीटली हो रही है। और जो प्रोसेस कंप्लीटली हो रही है तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि एसीटेट आयन हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा। और ओवरऑल सॉल्यूशन में भी एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, क्योंकि वो कॉमन आयन है। ये दोनों में कॉमन आयन है, एसिटिक एसिड से भी आया है और सोडियम एसीटेट से भी आया है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, the addition of acetate ion from sodium acetate to the solution of acetic acid shifts equilibrium of dissociation of acetic acid to left। यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है। क्या शिफ्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। किसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है? डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसी वक्त हम इक्विलिब्रियम ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आप फिर से एक बार इस रिएक्शन को देखिए कि यहाँ पर एसीटेट आयन कॉमन होने की वजह से रिएक्शन नंबर 1 को देखिए आप फिर से एक बार यहाँ पर, तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के बाद हमको कैसे नजर आएगा देखिए, CH3COOH एज इट इज। अब आप देखिए मैं शिफ्टिंग बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको एक एरो छोटा बताना है और एक एरो बड़ा बताना है। तो यहाँ पर कौन सा एरो हमने बड़ा बताया है? बैकवर्ड रिवर्स प्रोसेस का एरो हमने बड़ा बताया है, और जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसका एरो हमने छोटा बताया है। तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है।
तो अब यही जो है किसके मुताबिक हुआ, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। Thus, reverse reaction is favored, in which acetate ions combines with H positive to form unionized CH3COOH। फिर से एक बार आप देखिए कि यहाँ पर ये रिवर्स वाली जो रिएक्शन है ये फेवर में आ चुकी है, यानी ये ज़्यादा पैमाने पर हो रही है। बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बढ़ चुकी है और फॉरवर्ड प्रोसेस की स्पीड कम हो चुकी है। तो इसका नतीजा क्या होगा बच्चों, इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो एसिटिक एसिड नज़र आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, अनआयोनाइज्ड, इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, तो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मिकदार बढ़ चुकी है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन, एसिटेट आयन ये कॉमन है, इस वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। आगे क्या लिखा है देखिए, हेंस डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड, इसलिए एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को कम कर दिया गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट कंटेनिंग ए कॉमन आयन एसिटेट आयन। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है उसको कम कर दिया है, उसको सप्रेस कर दिया है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन। और कॉमन आयन का नाम क्या है बच्चों, एसिटेट आयन। बच्चों मैं कॉमन आयन इफेक्ट को समझाते वक्त हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम अभी कोरोना काल में जब बाहर से घर में आते हैं और जब हम मुँह हाथ धोते हैं तो मुँह हाथ धोते वक्त अगर आपके घर में बोर का पानी है, बोरवेल का पानी है, तो आपको पता है कि बोरवेल का पानी खारा होता है। अब खारा होता है यानी कि उसमें सॉल्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर साबुन का जब हम यूज़ करते हैं तो साबुन भी एक्चुअली एक किस्म की सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये साबुन का केमिकल नेम है। तो जब आप खारे पानी से मुँह हाथ धोते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये साबुन तो डिज़ोल्व होने के बजाय पूरी साबुन जो है वहाँ पर वॉशरूम में जमा हो चुकी है। साबुन आपके चेहरे पे लगने के बजाय वो पूरी की पूरी साबुन अनडिज़ोल्व स्टेट में बहकर जा रही है। ये किसकी वजह से हुआ है, उस खारे पानी की वजह से। खारे पानी में जो कॉमन आयन है Na पॉजिटिव, और हमारा जो साबुन है साबुन में भी कॉमन आयन कौन सा है, क्योंकि जो सोप है उसका फॉर्मूला है बच्चों RCOONA, ये है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड यानी सोप का फॉर्मूला है। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पर बच्चों क्या क्या मिलेगा हमको, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। और हम जब खारा पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है खारे पानी में नमक है, तो फिर वहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव इस तरह से प्लस Cl नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर ये RCOONA, यहाँ पर हम रिवर्सिबल प्रोसेस बताएंगे, यहाँ पर इसका डिसोसिएशन जो है हो रहा है रिवर्सिबल, और Na पॉजिटिव आयन कॉमन होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपको अनआयोनाइज्ड सोप ज़्यादा मिकदार में पानी में बहती हुई नज़र आएगी और आपका चेहरा मैला का मैला ही नज़र आएगा। ये सब किसके साथ होता है, खारे पानी के साथ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसको आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।